आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छी। हम अजय शाह शिवाली। प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद विघटन कयल गेला के बाद देश में कही तखन सब दल अपन अपन अभियान में जुटल छे। केओ संघर्ष में छे तो केओ चुनाव के तैयारी कर रहल छे। एहन किस्म के अभियान अखन चला रहल छे। काल्हि मात्रे राष्ट्रीय युवा संघ जे नेकपा के भातृ संगठन है ओली समूह के एक निर्णय कल जे साइबर सेना खटेबे जे किस्म से सामाजिक संजाल में आरोप प्रत्यारोप लगत आबि रहल छै। ऐसा नेकपा के मतलब एक किस्म से कहे जनता में भ्रम फैलाबाक काज कर रहल छै कि नेकपा खराब छै। एहन किस्म के भ्रम फैलाबे के काज भ रहल छै। एकरा रोकऽ के लेल साइबर सेना के सक्रिय करऽ के निर्णय केलकै राष्ट्रीय युवा संघ। एक किस्म से कही तो एहि देश में दल सब अपन अपन किस्म से तैयारी कर रहल छै। केओ चुनाव के केओ आरोप प्रत्यारोप के एहन किस्म के संघर्ष द्वंद्व चल रहल छै। ई संसद विघटन भेला के बाद एमहर अदालत के बात करी तो अखन तक ई मुद्दा विचाराधीन है। अखन स्टूडियो में छथि नेकपा के युवा नेता शंभू शाह। आइ हुनका से यह समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत करब। शंभू जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। अपने युवा नेता छिए नेकपा ओली समूह के। शुरुआत हम यह जे सबसे बड़का विषय है कि की करते अदालत, की फैसला एते अखन तक नहीं कहल जा सकैए। चुनाव हेतै कि नहीं हेतै, नहीं संसद पुनर्स्थापना हेतै कि नहीं हेतै। यद्यपि अपने के पार्टी के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा संसद विघटन कयल गेलै। आरोप लगा रहल छै ने विपक्षी सब कि ई गैर संवैधानिक छै। की कहबै अपने? सबसे पहले अपने के धन्यवाद। अपने ई अपन टीवी मार्फत हमरा दू शब्द राख दिली ताहि के लागि धन्यवाद। ई सब जे एकटा प्रोपगंडा ई सब हल्ला मचेने छै कि ई संविधान माथि प्रहार कहैया, प्रतिगामी कहैया। एक बात अजय जी हमरा अपने क्लियर कर दूं, अच्छा अहीं के ई माध्यम से पूछा चाहे छी कि चुनाव में जना प्रतिगामी हेतै? ई तऽ नहीं हेतै। ई सब हल्ला करी कि ई एकरा सबके जागीर अपन चलि गेलै, जे तलब सुविधा पेट्रोल डीजल वही मार्फत ले रही भाई बरदार के रखी रही, पीए में बुआरी नाती मंत्री एना बनबित रही, एकरा सबके जागीर चल गई कि एकरा सबके कि वही के चलते ई सब एकटा बोखलाहट में आ गेल है। तो कई संविधान माथि प्रहार, कत संविधान माथि प्रहार भेल छै कहू? हमरा तो नहीं बुझाइए। अगर संविधान माथि प्रहार भेल रहते तो पूरे देश के जनता ओली के पक्ष में, प्रधानमंत्री के पक्ष में है। इस संविधान माथि कत प्रहार है? हम एक अपने के माध्यम से कह चाहे छी, ये बात कह चाहे छी, अगर प्रधानमंत्री जे कदम चालने हैं वो जनता के छोड़ दी ना, चुनाव में जाओ ना। के चुनाव में तो जाओ, लेकिन विपक्षी दल सब प्रचंड माधव समूह भेले, कांग्रेस भेले और जे दल सब छै वो सब कह रहल छै कि चुनाव में जाओ तो ठीक है, लेकिन जे रास्ता अख्तियार कयल गेलै उ गलत है, संविधान के बड़ खिलाफ है। ई रास्ता अख्तियार अपने के रोकल हम अपने के ई संविधान के खिलाफे नहीं छै। ई सब अपन ओहने कहै छै, ई सब अपन भत्ता सत्ता अपन कथि कहै छै जागीर बचबी अगर चल गेली ना तै प्रहार कहने कि संविधान पर तो प्रहारे नहीं छै कि। अरे ताजा जनादेश के लागे यहाँ जनता में जाओ ना। ई प्रतिगामी कदम अगर जनता में गेल है तो प्रधानमंत्री के प्रतिगामी कदम कैला कही? ई तो हमने एकटा देखे छियै प्रचंड संसद नेता देश के एकटा दूधबे प्रधानमंत्री भेल लोग परिवार बाद में लिप्त भके ओकर परिवार के अपन आसे पासे के जागीर चल गेलै आ तब कहै छै संविधान माथि प्रहार छै। ई सब चुनाव से डराइए कि जनता में जाए में डराइए? ई सब अपने के अपन क्षेत्र से लड़ू, ई सुरक्षित ना है। ते के चलते कई संविधान माथि प्रहार कि ऐसे पहले देश में बहुत कुछ भेली ना, वही प्रति उठबक चाहिए ना, आंदोलन करक चाहिए ना। एक मुद्दा होती ना, आंदोलन जे से मुद्दा में केंद्रित हो अजय सर की। ई तो व्यक्ति ओली के ओली फोबिया बना लेने हैं, एक व्यक्ति पर आंदोलन केंद्रित करके आंदोलन होता है। ई नहीं कि ये सबके
घर के झगड़ा छलै ने अहाँ सबके नेकपा भीतर के घर के झगड़ा के लऽ कऽ संसदे विघटन कऽ देनाइ नहीं ई तऽ गलत भेलै तेहन किसिम कहल जाइ छै तेना नहीं कहल जाओ प्रधानमंत्री के अपन के एकटा निहित अधिकार है सर अपने तो एक वरिष्ठ पत्रकार छी अपने तो देखिब ने संविधान के धारा में कत लिखल है कि प्रधानमंत्री संसद विघटन नहीं कर सकिया आ कत लिखल है कि संसद पुनर्स्थापना होती कतो लिखल छै देखिए ना लेकिन एहि बात में हम आज चर्चा नहीं करूँ ई सम्मानित अदालत में चल गेल है उ सम्मानित अदालत के हमहूँ अहाँ मानै छियै एक दिस अदालत में चर्चा तऽ भऽ रहल छै दोसर दिस दल सब अपन किसिमसँ दबाव सेहो दऽ रहल छै कि चाहे नेकपा ओली पक्ष हुए चाहे प्रचंड पक्ष हुए नहीं या कांग्रेस हुए या जसपा हुए सब अपन अपन किसिम से दबाव दऽ रहल छै तो एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छै और विपक्षी सबके दबाव तो हम सब बुझि रहल छी कि विपक्षी सब असंतुष्ट छै तऽ ताहि दुआरे सड़क पर छै ने वो सब आंदोलन कार्यक्रम कऽ रहल छै लेकिन नेकपा के ओली समूह के बात करी तऽ ओहो एक किसिम से कही तऽ ठाउँ ठाउँ में प्रदर्शन ठाउँ ठाउँ में सभा एना किया एना अपने हम अहाँ एना बुझबै के हम सब चुनाव में लाग गेल छी देश हुम गेली चुनाव में कि चुनाव के प्रचार प्रसार करना कोनो गलत है न है ना तो हम सब चुनाव में लाग गेल छी विरोध करे लेकिन अहाँ सब चुनाव के हम सब चुनाव के प्रचार में लाग गेल छी ई सब विरोध करे वाला एकरा सबके पास में एजेंडा नहीं छै हम एके पहलू अहाँ के कहली एकरा सबके जागीर चल गेले अब ई सब ये जागीर सुरक्षित करे के लागी अब संविधान पे एकटा कई बोले संविधान में प्रहार केल की केपी शर्मा ओली की ई सब झूठे के प्रोपगंडा ई सब के यो जहिया दू बेर अपने के माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री बनले हार के दू बेर कथी के दू ठाम में चुनाव हार के प्रधानमंत्री बनले तो ये संविधान में प्रहार नहीं रह भेल प्रचंड अपना बेटी के मत पत्र चाहत के जीतल के मेयर में तो संविधान में प्रहार नहीं भेल तो ये सब झूठे के प्रोपगंडा ये सब के जनता के देखिए जनता अब नेपाल के बहुत जागरूक भ गेल है ये सब एकरा सके एक लॉलीपॉप जो दे रही ना ये लॉलीपॉप में जनता नहीं फंसा वाला है कि इस हम सब एक हमरा सके प्रधानमंत्री सरदेय केपी शर्मा ओली जे प्रधानमंत्री वो हमरा सके एक बार निर्देशन कर दे ना हम सब चुनाव में लाग गेल छी कि एकरा सके झूठ फूस एकरा सके चीर फाड़ करे में लाग गेल छी कि अरे प्रधानमंत्री गलत कदम चालल के तो जनता अदालत के प्रभावित कर के काज के जो बात करी तो काल्हि है विराटनगर में जे हिसाब से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के एक अभिव्यक्ति अलै तो एक आलोचना भऽ रहल छै कि अदालत के किस्म से धमकी देल गेलै कि अगर हमरा सबके अनुकूल में फैसला नहीं भेलै तो हम सब सड़क पर उतरबै आंदोलन में जेबै नहीं के काउंटर प्रधानमंत्री से पहले केपी से कथी कहै छै प्रचंड बोलल कि वो सब तक कहबे करे वो सड़क पर छी वो सब विरोध कइए रहल छै डायरेक्ट हां अदालत में मुद्दा नहीं ठीक छै हम सब चुनाव में गेल छी हम सब सड़क पर नहीं छी कैलाकि अहाँ सबके सड़क पर रहके तो कोन जरूरी नहीं भेलै कियाकि अहाँ सब ओके पक्षपाती छी ने तो अहाँ सब तो चुनाव में जा रहल छी तो कहिए रहल छी लेकिन जे अहाँ सबके इतर जे दल सब छै ओ सब तो सड़क पर छै ओ सब विरोध कर रहल छै संसद विघटन किया गेलै एकरा पुनर्स्थापित करऽ पड़लै तो वो तो दबाव देना स्वाभाविक है लेकिन नेकपा के ओली पक्ष से दबाव आबि रहल छै जी अपने के या नहीं रोकब हम अहाँ सम्मानित अदालत के सम्मानो करे छियै अहाँ आंदोलनों में छियै आंदोलन में से अहाँ धमकाबी छियै अदालत के प्रचंड जी विगत में काठमांडू के अथी में भेल रहे सम्मेलन अथी में ते कार्यक्रम में धमकई नहीं रहे नयन काजी धमकई नहीं रहे ओकर काउंटर के रूप में हमरा सके काल जे प्रधानमंत्री जे विराटनगर के अथी छै प्रचंड के काउंटर के रूप में प्रचंड जी ई जे अपने कह रहल छी ना सम्मानित अदालत के अंकित करके कहल कि ओकरा काउंटर के रूप में अदालत प्रति कटास नहीं कल के ई जे प्रचंड जे धमकल के प्रचंड जे अदालत के धमकबी है न्यायाधीश के धमकबी है पूर्व न्यायाधीश सबके कही है कि तू एना कही कर के वही के काउंटर करे के लागी हमरा सके प्रधानमंत्री सरदेव केपी शर्मा ओली विराटनगर में ई जे अंकित जे कैलक ना वो प्रचंड के काउंटर के लागी अंकित के चाहिए केकरो से कोनो किस्म से प्रभावित करे के काज नहीं करे के चाहिए नहीं हो के चाहिए जी सम्मानित अदालत के हमरा सबके सम्मान करे के है सम्मानित अदालत के और जे अदालत में विचार दिन है या जे फैसला ते सब अहाँ के हमरा अहाँ के स्वीकार पड़ते अब अतेक दिन भ गेलै लेकिन एकर फैसला नहीं आबि रहल छै विलम्ब भऽ रहल छै जेना अहाँ कहली हम चुनाव में छी लेकिन वास्तव में जे हिसाब के उत्साह हो के चाही नहीं
कतौ न कतौ डाउट तो हेतै कि की हेतै वास्तव में, किया तऽ आब चुनाव लग चिया लगलै, दोसर दिस अदालत के फैसलो नहीं आबि रहल छै। अहाँ सब कहै छी हम चुनावमय भऽ गेल छी, तऽ चुनावमय हुअ के लेल जे हिसाब से आगाँ बढ़ऽ के चाही, तऽ अदालत के फैसला नहीं आबै के कारण से किछु समस्या तो जरूर होइत होत अहाँके। हमरा सबके एक एगो है ना, हम सब अग्रिम चुनाव में नहीं कछु हम गेल छी, हम सब प्रचार प्रसार में लाग गेल छी, लेकिन अगर अदालत के फैसला अगर प्रतिकूल भऽ जाइ छै तखन की करबै फिर? तो अदालत के फैसला के हम सब स्वीकारबे ना, सम्मानित अदालत प्रति हम सब तो विधि विधान में चला वाला छी ना। ई प्रचंड जी जे का एकरा से क्यों हम अदालतों के धमकावे आंदोलन करबे ना कके नहीं, तो एक चीज पर चलो ना, अदालत में जे मुद्दा है विचाराधीन में ओकर तो बहस भर रहा है ना। सुन कहले पत्र पत्रिका में सुभाष नेमांग जी हमरा सबके नेताजी कहने रही 15 गतेसम्म की शायद अदालत के फैसला चले तो ठीक है, अदालत के जे फैसला आते हम सब तो स्वीकारबै, लेकिन ताले हम सब प्रचार प्रसार में चुनाव में हम गेल छी। बैसाख 17-27 के हमरा प्रधानमंत्री हमरा सके जे एक अथी कहने है या वही से आयल तोकने निर्वाचन के तिथि मिति, वही हिसाब से हम सब निर्वाचन में लग गेल छी कि अदालत के जे फैसला आते वो हम सब स्वीकार भी एहिमे कोनो अथी नहीं की। अब एहि बीच के बात करी तो अदालत में मुद्दा विचाराधीन है, दोसर दिस सामाजिक संजाल में आरोप प्रत्यारोप के क्रम जारी है। इहो कहल जाए छै कि सामाजिक संजाल एकटा अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता छै, ओ अपन अपन अभिव्यक्ति राखि सकै छै, किछो राखि सकै छै, स्वतंत्र है। आखिर के जीतते चुनाव में, के हारते, के प्रधानमंत्री बनते आब, के नहीं बनते, इकर निर्णय तो मतदाता करते ना, वो तो मत पेटिका में जे मत रहते सह करते ना। लेकिन जै हिसाब से अहाँ सबके राष्ट्रीय युवा संघ निर्णय केलकै कि साइबर सेना खटेबै, हमरा सबके विषय में भ्रमित कयल जाइ छै जनता के सामाजिक संजाल मार्फत साइबर सेना के यूज कयल जेतै, आब एक किस्म से कही तो प्रतिकार कयल जेतै हुनका सबके विरुद्ध जे सब एना के कऽ रहल छै, ई कतेक सही लागि रहल है निर्णय? अजय जी के एना लेल जाए, विगत में अपने सामाजिक संजाल में देख लियो सम्मानित राष्ट्रपति जी के फोटो, प्रधानमंत्री जी के फोटो रह के जे शब्द सब वाक्य शब्द सब जब यूज करिए हमरा के संस्कृति समाज में वो हम सब मतलब सुनो नहीं सके छी, ते हिसाब से कि तो वही के खंडन वही के प्रतिकार में उतर के लगी एक हमरा से नाम तो साइबर सेना, लेकिन वो भ्रम चीरा के लगी एक साइबर सेना के जे युवा संघ के जे कहले के अपने जे मार्फत जे कई साइबर सेना गठन के ना, तो वो सब जे एक भ्रम जे साइबर फोटोशॉप करके सम्मानित और दल के नेता सके, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के और दल के नेता सके ना। अगर सम्मानित राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के और केओ कोनो किस्म से अगर हुनक चरित्र हत्या केओ करै छै तो ओकर दोसर विकल्प छै, कानून छै देश में ने, कानून छै, कानूनी राज्य छै ने, लेकिन हुनका सबके कार्रवाई कयल जा सकै छै जे सब एना करै छथिन। लेकिन हम मतलब टिट फॉर टैट जे कहल जाइ छै ना, हम अहाँ सब एना करबै तो हम एनाहिते करबै, नहीं एकटा पार्टो है ना, कानून तो देखती ना, बाद में देखती ना साइबर क्राइम वाला मुद्दा लगे चाहे जे वाला काइबर एकटा देखते, लेकिन भ्रम तो उतर छीड़ दी है, तो वही भ्रम के हम सब चीर फाड़ करे के लागी एक साइबर सेना गठन हम सब वो मर्यादित भके कि सत्य फैक्ट में कि वो बुझ के कि ई सही है कि गलत है, वही चीर फाड़ करे के लागी साइबर सेना के एक निर्माण युवा संघ जे कलकी ना, वही के कि एमे अन्यथा एमे अपने सब टीका टिप्पणी नहीं कल जाते कि। अब रहले प्रधानमंत्री जखन बात किया जाए छै, एकटा बात बहुत आबै छै विशेषकर मधेश में सुनल जाइ छै कि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली मधेश विरोधी छै, लेकिन जखन वो कतौ आबै छै मधेश में तो फिर भीड़ वही किस्म के देखल जाइ छै, तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै? पहले के तुलना में अखन हुनका प्रति विश्वास बढ़ले से अपने कहि रहल छियै ई संसद विघटन के प्रकरण के बाद, या ई जे व्यक्ति देखल जाइ छै सभा में जेहन किस्म के उपस्थिति देखल जाइ छै वो देखावटी मात्र छै? नहीं एना छै कि सबसे पहले ई छै कि एकटा होइए अपने के जे प्रधानमंत्री प्रति जे के.पी. ओली मधेश विरोधी जे नारा लगैने रहे ना, पहले छाप छै ने, छाप जे देने रहे लगैने रहे ना विगत चुनाव में एमाले मधेश विरोधी, तो में सामान्य प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के कीटे के कन रहे ना, वो अभी कौन जगह है से अपने देखते हो गए। अभी जे सिरहा में आम सभा भेल रही वही में जनता एक जनसागर जे उलर रही है, तो बोल से बढ़िया कर के देखाव पड़ी कि के.पी. ओली अगर मधेश विरोधी रहते तो सिरहा में इतने जनता नहीं जीती कि
केपी ओली अगर मधेश विरोधी रहते तो आपने ये कहे छी कि 3 साल में केपी शर्मा ओली बहुत काज कर बहुत काज केलकै आ नहीं ठीक छै एकटा मधेश के मुद्दा प्रति जे केपी शर्मा ओली विगत में जे बोलल रहे तो ओकर किछ विपक्षी सब वही बोली के कैश करके एकटा कहबै ना उछाल देने रहे ना दुनिया जहान के शब्द करके एकटा बोल देने रहे बैलगाड़ा संबंधी बोल देने रहे तो बैलगाड़ा प्रधानमंत्री सर अन्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कौन प्रसंग में बोलने रहे से नहीं कहल के लेकिन कहल के बैलगाड़ा लिएर अमेरिका पुग्ने यो राजा के गणतंत्र के आंदोलन बेर में वो दूसरे हिसाब से कहने रहे कांग्रेस पर अंकित करके कहने रहे कि कांग्रेस को घाटी र राजा को घाटी एउटै हो तर यो घाटी लिएर चाहिँ हामी चाहिँ यो गणतन्त्रको आन्दोलन चाहिँ सफलतापूर्वक गर्न सक्दैनौँ त्यो कांग्रेसले क्लियर हुनु पर्यो यो विषयमा त्यही हिसाब से कहने रहे ऊ एउटा उखान जोड़ देने रहे कि बैलगाड़ा लगे अमेरिका नहीं जा सकिए बैलगाड़ा पर चढ़ के से जोड़ने लेकिन ओकर विपक्षी सब आके भजा दिल के दोसर हिसाब से तू एक प्रभाव छोड़ दिल के लेकिन एक हम ये अजय जी कहाँ से आओ मधेश के जनता जो है ना बहुत भावुक सेंटिमेंट में बगी कि वही के भजा लेल की सकी लेकिन वही 3 साल में देखियो एकरा सके एक बेर तहाँ भजा लेबे एक बेर अहाँ ठेक लेबे दोबारा अपने नहीं ठक सकबे एकरा सके मधेशवादी दल मधेशवादी के एकटा जे भजा के खाए वाला नेता सके केपी शर्मा ओली मधेश विरोधी नहीं है एकटा भ्रम फैलाल गेलै से अपने कहै छी हाँ मधेश एकर आधार की छै अगर 1 2 3 आधार कह पड़े मधेसी जनता की नहीं केपी शर्मा ओली मधेश विरोधी नहीं छै मधेश के पक्षपाती छै तो की कहबै अपने नहीं देखियो कि विगत में जे प्रधानमंत्री जे कुछ स्पिरिट अपन रहे अकर स्टेट फॉरवर्ड रहे ना वही प्रति प्रधानमंत्री एकटा पॉजिटिव आयल छी प्रधानमंत्री अभी की तई के चलते मधेश में 2 नंबर प्रदेश में ओली में है कि वो तो भजै नहीं रहा कोनो एजेंडा नहीं रहा है केपी शर्मा ओली तेते के मधेश विरोधी के कह दिल के केपी शर्मा ओली के अभी देखिए ओकर विजन है वही विजन के चलते प्रदेश 2 के नेता से लगे बौद्धिक युवा सब केपी शर्मा ओली के एक स्पिरिट देख के सब ओकरा पर आकर्षित है कि ये तो प्रचार प्रसार कर देने केपी ओली मधेश फिर काल अपनों के बारे में कह देवे अजय जी फलना है तो एक तो ये र्यूमर फरवा वाला है अपना सबके जनकपुर में प्रदेश में हल्ला के बिकाई है लेकिन वो हल्ला के हमारा संसन युवा हमारा संसन जे लागल ये में ना से सब चीर फाड़ करे में हम सब लागल जी अब अपने से युवा छी युवा नेतृत्व छी नेकपा के एकटा बात बहुत जोर शोर से उठे छै सब दल के बात है कि युवा सब आ पड़े नेतृत्व में ये अपने के नेकपा के बात नहीं है हरेक दल में बात उठे छै कि देश के दुरावस्था यही कारण से भेल कि युवा सब नेतृत्व में आब नहीं सकले युवा सब जहिया भी एक किस्म से कही तो कार्यकर्ता के भूमिका में रह गए नेतृत्व नहीं ले सकल के ओहिठाम पहुँचब नहीं सकल के 60+ के पहुँचबैत रहले अपना पीछा रह गए तो इहो एकटा दृष्टिकोण देश के एकटा समृद्ध बनाबे के लिए युवा सबके नेतृत्व में आब पड़ले तो अपने सबके दल जे छै नेकपा ओली समूह कतेक छै युवा सबके एकटा नेतृत्व में आनी ते पर कतेक काज कर ना ठीक यही बात से सामान्य प्रधानमंत्री ओली केपी शर्मा ओली के हम सब प्रभावित छै कि पार्टी के ये बात भेल है पार्टी में प्रचंड जी के कहल के ठीक है मैं राजीनामा दिन्छु केपी शर्मा ओली हटते तो कोनो युवा नेतृत्व आब पड़ले से कहि रहल सामान्य प्रधानमंत्री जी के वही बातें रहे युवा पुस्तालाई अगाडि सारो लेकिन प्रचंड जी में माधव नेपाल जी में धैर्यता नहीं की हम ही पार्टी अध्यक्ष हम ही प्रधानमंत्री हम ही पद में रही टाँसी रही आजीवन हम ही चलबित रही इहे चीरफाड़ करे के लगी प्रधानमंत्री जी कहल के है न ल ठीक है म पनि बन्दिन नयाँ पुस्ता ल्याउनु पर्यो तो प्रधानमंत्री जी के ये एक लोकप्रिय निर्णय प्रधानमंत्री जी के ये एक अथी के लगे युवा सब प्रभावित आ प्रधानमंत्री जी के एक ये ऊ है आउँदो अधिवेशन में तो कहिए देने है ना आबा वाला चुनाव में अच्छा आउँदो अधिवेशन पार्टी के अधिवेशन में न अध्यक्ष में न प्रधानमंत्री में सामान्य प्रधानमंत्री जी क्लियर बात कही देने की तत्ते द्वारे अगर युवा के प्रधानमंत्री पर की जे सहमति कयल गेलै कि 2.5 साल हम चलेबै 2.5 साल अहाँ के चलबऽ देबै तो सहमति तोड़ल गेलै आरोप तो लगैत रहलै जी नहीं तो फिर पहल का सहमति में फिर दूसरो सहमति के अजय सर अपने से पहल के सहमति के बात करी छी दोसर का सहमति के थाई कम के मतलब सचिवालय थाई कमेटी के निर्णय देखियो ना उसमें साइन कहने है सह कह के ल 5 वर्ष चाहिँ प्रधानमंत्री चाहिँ केपी शर्मा ओली हुने र संगठन को संपूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ कमरेड अध्यक्ष अध्यक्ष कमरेड अध्यक्षलाई दिने देखियो ना प्रदेश 2 के जे मीटिंग एक प्रदेश 2 में जे सदस्य सके पार्टी के चुन दिल के ओकरा एक अभी तक अब तो पार्टी 2 छिरा में चल गेली ना शपथ ग्रहण तक नहीं खेल की कहूँ
जरा संगठन के जिम्मेवारी पार्टी प्रति मोह माया रहते तो कि पार्टी के काज करते ही नहीं करते। प्रचंड जी अभी तक प्रदेश 2 के शपथ ग्रहण तक खेल की कहो अपने सके तो जानकारी हुई ना। बर्दीवास में कुर्सी उठा उठोबल मार पीट भेले, उछिंगल कार्यकर्ता दुनिया जान भेले। संगठन के जिम्मेवारी के लेते जे संगठन के जरा तोक दिल के चैत में अधिवेशन करे के विवाद चल रहल छै, एकरे चरम रूप छले और जे पिछला जे घटनाक्रम भेल हाँ वही छले। तो जरा ठीक से यहाँ सरकार के प्रधानमंत्री के द दिली 5 साल सरकार चलबे के, यहाँ के 5 साल संगठन चलबे के, तहाँ के संगठन के जिम्मेवारी लेके चलबे चाहिए ना कि सरकारे में घुरफिरी हमर मंत्री ई होते, संवैधानिक निकाय में हमर आदमी के नियुक्ति होवे पड़ते, राजदूत में हमर आदमी के नियुक्ति हो पड़ते। अही के घिच्चा तानी से आरोप तो ई लगित रहले ने केपी शर्मा ओली पर, प्रधानमंत्री पर कि अपन अनुकूल के सब चीज करैत गेले, चाहे संवैधानिक निकाय में नियुक्ति के बाद भ सकैए और नियुक्ति सब के बाद भ सकैए। प्रधानमंत्री ओकरा नहीं ठीक है, हां प्रधानमंत्री ओकरा बना देने छिए, प्रधानमंत्री संसदीय दल के नेता बके प्रधानमंत्री ओकरा चुन देने छिए तो वो अपना डिसीजन से निर्णय लेती, वो अपन निर्णय के अधिकार रखती ना। अहाँ के तो चुन देने रहा ना पार्टी के संगठन के चैत में महाधिवेशन करबे के इहो बात होय छै ने, अध्यादेश किया ने आना पड़े, दोसर कानूने किया ने परिवर्तन करऽ पड़े, ओत तक जा रहल छै सीखे के आरोप लगै छै। नहीं ठीक छै, अहाँ प्रधानमंत्री के अपन अधिकार होय छै कि नहीं? जय सर से हमरा कहो हर एक चीज प्रचंडे से पूछ के, हर एक चीज सचिवालय के निर्णय से, हर एक चीज थाई कमेटी के निर्णय से करते तो प्रधानमंत्री कैला हमरा से कहो प्रधानमंत्री का अपन अधिकार है कि नहीं? उपराग इहे रहले कि हमरा सबसे नहीं पूछपाछ केल गए, कोनो भी निर्णय करे छै सामूहिक निर्णय होय के चाहिए, एकलौटी ढंग से आगा बढ़ले। हमरा आदमी के केला ने देलक से ना बुझू ना, हमरा भाई के केला ने देलक, हमरा बुआरी के केला ने देलक, हमरा बेटी के केला ने देलक, हमरा जुआई के केला ने देलक, ई बुझू ना, एना के बुझ पड़ली ना। इसे विचलित भ गेली कि संवैधानिक आयोग में जब प्रधानमंत्री अपन स्टेप लेलकै ना, अब चाहे फ्रेश मान्छे दुनिया जान ये भनसुन के मान्छे हुँदैन, ई सब डेरा गेली कि पार्टी भीतर के जे होय, लेकिन जे और दल सब छै से सब तो विरोध जना रहल छै ने, जना कांग्रेस भेले, जसपा भेले, तो प्रतिपक्ष केकरा कहल के विरोध नहीं जनती तब से हमरा कहो प्रतिपक्ष केकरा कहते अपन अपन आदमी के नहीं राखा पोल के तई हिसाब से समस्या देखल गेले पार्टी भीतर के, तो तो भेले पार्टी भीतर के बात, लेकिन बाहरों के जे दल सबसे ओह कह रहल छै गैर संवैधानिक निर्णय सब भेल जी अजय सर। बाहर के दल जब विरोध नहीं करते प्रतिपक्ष केला, ओकरा सके एजेंडे नहीं देखली हम की छोट छीन में तो रह दी ना। कांग्रेस के आज तक कहियो देखलिए कांग्रेस के भूमिका थे प्रचंड माधव कुमार नेपाल प्रतिपक्ष के भूमिका निकल के, जे प्रतिपक्ष के भूमिका अपने के कांग्रेस के निभक चाहे कि ओकरा लते एजेंडे नहीं कोनो की तय के ना रूप से अपने हम आलू न के सामान्य प्रधानमंत्री के प्रचंड माधव कुमार नेपाल काम कर नहीं दिल के, ओकर जे सपना है प्रधानमंत्री जी के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के वो पूरा कर के रहा, लेकिन ये दोनों के काम नहीं कर दिल के बाध्य भके सामान्य प्रधानमंत्री जी ई कदम स्टेप लेल के। अखन ब्रेक लड़ छी दर्शक बिंद, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहते। ब्रेक के बाद स्वागत करी छी अपन विषय में, आई समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत करल छी। अखन स्टूडियो में छथि शंभू शाह और नेकपा के युवा नेता छै शंभू जी। अब एक दिस तो संगठन संसद विघटन भेलै, दोसर दिस सड़क पर छै किछु दल सब आंदोलन कइए रहल छै। पिछला समय में एक घटना जे विप्लव समूह के जे बात करी तो अपन किसिम से विभिन्न किसिम के गतिविधि संचालन करते आबि रहल छलै। आब चाहे छै कि वार्ता के माध्यम से हम सब समाधान करके मतलब मूलधार के राजनीति में से चाहना राखलकै, एकरा अपने से कोनो बोला एकदम पॉजिटिव सर। इहे तो प्रधानमंत्री जी के काम करे के स्पिरिट तो इहे छै। सीके राव जी के तो मूलधार के राजनीति में लेबे के विप्लवों के मूलधार के राजनीति में तो एकरा हम तो स्वागत करूँ ना। देश में अहिंसा नहीं हुई, बंद हड़ताल नहीं हुई, तब ना एक देश ट्रैक पर जाते, तो एक पॉजिटिव हम लो ना प्रधानमंत्री जी के ध्रुवीकरण से कहल जा ना, एक ध्रुवीकरण पहले से अथी जना सीके राउत के बात करी या विप्लव के बात करी, एकरा सबके अपना अथी में आइन के और के परास्त करी, तो हिसाब से देखल जा रहा है। विगत में देखो ना प्रचंडो तो इहे रही कहीं ना, प्रचंडो के मूलधार के राजनीति में इहे दल सबने मिल के लेल के
विप्लव चल अली तो कौन बड़का बात है कि दूसरे हिसाब से कि सबके अपन अपन एनालिसिस होते कि दूसरे दृष्टिकोण में नहीं लू अहिंसा के राजनीति खत्म हो पड़ले तो मात्रे देश एक बंद हड़ताल सब खत्म हो तब मात्रे देश में विकास के फटको मारते नेपाल बंद करके कोनो राजनीति होते नेपाल बंद करके ठप पार के राजनीति कोनो होते नहीं होती ना। अब प्रधानमंत्री के कदम के जो बात कल जाए तो ये कहल जाए कि गणतंत्र मतलब स्टेप बाय स्टेप गणतंत्र के खतरा में आना के संहिता खतरा में चले अले से कहल जाए सर ये बात अपने के हमरा हंसी लगी है कि ये सब जे एक संहिता के कमाई खाने भाड़ो बनेने है ना तेकरा बजाय होती कि संहिता खतरा में चल गए संहिता खतरा में नहीं संविधान माथि प्रहार भेले कि विगतों में मध्यावधि चुनाव भेले छे आइयो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन कदम चालने छे ये कदम गलत होते तो जनता नकार देती ना लेकिन हम विश्वास छी कि आने वाला चुनाव में पूर्ण हमरा सबके बहुमत होते आ प्रधानमंत्री जी से सपना लेने छे सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के अगर अदालत चुनाव के पक्ष में अगर फैसला करे छे चुनाव भए छे अगर प्रधानमंत्री गलत छे तो चुनाव से परास्त कर दो से कहे छे से चुनौती दै छी अहाँ लेकिन हमरा विश्वास है जनता प्रधानमंत्री के साथ केपी शर्मा ओली के पक्ष में रहती जनता हमरा विश्वास है आती फिर बहुमत आते जे अधूरा सपना रह गेल छी ना से अधूरा सामान्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली करती नेपाली जनता के पूरा करती चुनाव के रणनीति केना बना रहा छी असगरे भिड़बै या कोनो दल जोड़े गठबंधन बना के आगा बढ़ले जेना अपने कहली कि चुनाव में ले गेल छी हम जब चुनाव में ले गेल छी तो ओहि अनुसार के स्ट्रेटेजी बनबैत होबे अहाँ सब की केना के कयल जाय की कयल जाय राजनीति में के मोड़ कभी कत लेती से कोनो अथी नहीं रही है राजनीति में थाई शत्रु आ थाई मित्र नहीं है छे जना पिछला समय में प्रधानमंत्री से एक आह्वान कल गए प्रचंड के माधव कुमार के आओ फिरता सेहो आह्वान कल जा रहा है किछ दिन में तो किछ एक मैसेज नया आयल एक ये बात तो हम कह चाहे छी कि राजनीति में कोई थाई शत्रु थाई मित्र नहीं होई छे आ राजनीति के मोड़ कभी कोन दिशा में लगते से नहीं हम अथी कर सके छी मतलब यो संभावना छै कि फिर नेकपा एकजुट भए एकदम राजनीति तो संभावना के खेले छे ना समीकरण कभी कत जुटते से नहीं कहल जा सकिए तो चुनाव के एजेंडा अपना सबके हमरा सबके सब संभावना के खेल में जनता पेरा जाय छै ने अब ये ना विकास नहीं होय छै जे विकास के एकटा लक्ष्य लेने छै सरकार जेना 2 तिहाई के सरकार छले करीब करीब जनता के तो बहुत अपेक्षा छले ने देखिए ना जया से प्रचंड जी के जब तोक दी थी ना बात समय तक हमरा अथी बजाय प्रचंड जी पर कि देश में अगर विध्वंस जे मचल के या विकास के बाधक जे छै प्रचंड जी छै कि देखिए वो अपन फायदा के लागी कांग्रेसों से मिलकर सरकार बना ली है अपन फायदा के लागी एमाले से मिलकर सरकार बनेल के अपन फायदा के लागी कांग्रेस से मिलके कथी कहे अपने के चुनाव लड़ली अलायंस मिलले एक छोट दल तो जसपा से छोट दल न माओवादी केंद्र वाली भ गए लेकिन हमरा सामान्य प्रधानमंत्री जी चुनाव में अलायंस करके जीवित आन के धदल की प्रचंड जी की वो विकास के देश के अगर विकास में पछाड़ी धकल के अब विध्वंस मचावे के सबसे बड़का अस्थिरता के खिलाड़ी जे कभी हम वो प्रचंड जी की कम से कम सामान्य प्रधानमंत्री के एक बात अपने क्यों तो कही नहीं संसदीय पद से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बेली हम कभी न केपी शर्मा ओली के लके जते नेता सब जे योगेश भट्टराय से लके हो प्रचंड जी हो माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली के फेस देखा के वो सब चुनाव जीत ली तब नेकपा के लगभग 2 तिहाई बहुमत लिखी लेकिन अस्थिर फेस तो नहीं रहले तो अहाँ के इहो लग रहा है कि चुनाव आवा तक फिर कभी एकजुट हो जाते कि तो राजनीतिक संभावना के खेल सर समीकरण के खेल कभी बह सके कभी कौन मोड़ में राजनीति दिशा मोड़ते से नहीं कह सके सर कि अभी हम गारंटी हुई के लगी नहीं कह सके कि राजनीति संभावना के खेल कभी की कतक की होते संभावना के खेल सर तो तै दुआरे आप अदालत में जो विचार दिन फैसला है वो फैसला आबद होते के बाद में अहाँ सब तो छरलंग भैया जाए ना केना होती चुनाव केना अलायंस करके जाती से छरलंग अपने सके भैया जाए। अब प्रदेश 2 की बात किया जाए प्रदेश 2 में किस नया घटनाक्रम देखल गए प्रदेश प्रमुख तिलक परियार के बर्खास्त कऽ डॉक्टर राजेश अहिराज के प्रदेश प्रमुख बनाओल गए ई घटनाक्रम के अपने कोन रूप लड़ल छै कि सामान्य प्रधानमंत्री जी जे हिसाब से तिलक परियार जी के नियुक्त करके पठेने रहे वही हिसाब से उनकर काम के स्पिरिट एक होती ना
तो से नहीं दिए सकल के आउटपुट एक कहबी ना उ जनता मास नहीं आब सकल के तो हिसाब से तू तो एक संविधान तहत एक अथी रही तो प्रधानमंत्री जी वही हिसाब से एक राजेश अहिराज जी के नियुक्त कल की। राजेश अहिराज जी बहुत बौद्धिक व्यक्ति, क्षमतावान, ऊर्जावान छे। हम अपने के टीम मार्फत ओकरा शुभकामना और बधाई सेहो दिया चाहे छी। अही बीच के बात करी तो प्रदेश दू सरकार अपन प्रगति सार्वजनिक केलकै कि हम ई काज के लिए ई काज बहुत रास प्रगति 6 पन्ना के प्रगति सार्वजनिक भेलैया। केना देख रहल छी अहाँ सब विपक्षी छियै जे प्रदेश दू में हम सब प्रदेश दू सरकार मुख्यमंत्री लाल बहादुर राउत जी के जे देख रहल छी हम सब न्यायालय के देख रहल छी ई सब विजन लेस छी। ई सब एकटा यही उदाहरण कहै छी ना संहिता के ई सब भजा के कमाई खानो भाड़ो एकटा बना देने छै कि कोनो एकरा सबके प्रगति नहीं। उ सब झूठे के कागज पत्र तैयारी करके देखेने के विजन लेसे नहीं छै कोनो काज। एगो बात हमरा कहूँ संहिता लेल के तैयार करने अपन अदालत, अपन प्रशासन, अपन दुनिया जान विकास के, अपन मेडिकल, अपन बेटा यानी प्रतिदिन एको गो पूरा प्रदेश सरकार केल की छै हमरा कहू। स्थानीय सरकार जे सड़क बनबै छै जे एटा चीज त कहिते आबि रहल है कि हमरा सब कामे नहि करऽ दै छै संघीय सरकार, किछो नहि दै छै जे नहीं काम कर और प्रदेश के दै छै, हमरा सब किछो नहि कर रहल छै। काम कर दी तो एखन करोड़ के नहीं कि विफल भ जाए। नहीं ये नहीं काम कर दी है तो एखन करोड़ के योजना अपने भाई बुहारी के बना के काम करते कहू ना। 1.5-2 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ते, 70,000 के भैंसी कीन के देती, 65,000 का 1,40,000 के बिल बनाते। पोखरी के सौंदर्यकरण में डीपीआर के नाम पर लाखों एक इंजीनियर सब लाखों लूट मचबी है। और झूठे के केंद्र सरकार के गाली, झूठे के केपी शर्मा ओली के गाड़ी, ये सब एक कमाई खाने। देखिए जेना एक देखिए ये सब की है मुद्दा से भटक गई कि ये सब संगे शहादत भेले। हाँ, 117 गोटे मधेश आंदोलन 3 बेर भेले, 117 गोटे शहादत दिलके। उस शहादत के अनुभूति अखनका नेतृत्व दियाव नहीं सक रहल छै। नेतृत्व दिया न सके। ये सब कमाई खाना भाड़ो बनेलकै कि वही शहादत के मरली केकर बेटा केकर देखियो ना दिलीप यादव, निकू यादव, ये सब मरली है। 70,000 के भैंसी देने हैं, 1,40,000 के बिल बना के लेने। एक विजन सुन न कहै छी अपन एक ढाड़ में दर्द होई ना माथा दुखाई तो तुरंत प्लेन पकड़ के काठमांडू चल जाए। एक प्रदेश सरकार के मंत्री सब की वही हिसाब से एक शिक्षा स्वास्थ्य के अवस्था नहीं होबक चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज फर्स्ट क्लास के नहीं होबक चाहिए, एक मेडिकल हॉस्पिटल बढ़िया नहीं होबक चाहिए, एक कॉलेज बढ़िया नहीं होबक चाहिए। तो में दिमाग है एकरा सके नहीं छै दिमाग ना। ई सब एकदम भ्रष्ट केंद्र सरकार के नीति खराब कुछ छै, नहीं। केंद्र सरकार के नीति खराब छै, केंद्र सरकार के योजना खराब छै, नहीं एकरा सके खाले केंद्र सपोर्ट नहीं कर रहल छै। कुछ नहीं एकरा सके केंद्र सरकार के गाली द के अपन नहीं सपोर्ट करी तो देखियो ना कि एकटा डीपीआर में कते के भ्रष्टाचारी एक कहने इटा सौंदर्य कानून पोखरी के नाम पर कते भ्रष्टाचारी करी है। आई हो स्थानीय किसी के भ्रष्टाचार अगर प्रदेश में बढ़ रहल छै जे हिसाब से अहाँ कहि रहल छियै कि वो सब कमा खा के भाड़ो बनल के से अपने ओहिमे तो कोनो दू मत नहीं। ओहन बात छै त अहाँ सब केंद्र में छियै, केंद्र में नेकपा के सरकार छै त प्रदेश दू होय त देश के एकटा भाग छै ने। त देश के भाग से अतुका जनता त अपेक्षा रखने छै ने, प्रधानमंत्री से होय छै अतुका मुख्यमंत्री से के बात में जोड़ी छी। प्रधानमंत्री के को चाहना है भ्रष्टाचारी अपराधी बलात्कारी के देख नहीं चाहते ओकर एक कहाँ कार्रवाई ठीक छै, कहाँ कार्रवाई भ रहल छै त ठीक छै विस्तार की कार्रवाई नहीं भेली। देखिन सुन कांड वाला भीतर गेली कि नहीं गेली, अफ्ताब आलम भीतर गेली कि नहीं गेली, विजय कसदार भीतर गेली कि नहीं गेली। तो सबके समय हुई, परिस्थिति हुई, समय बलमान हुई है, अति समय है भ्रष्टाचारी सबके हम जाते भीतर आइ निकल जेते निकाल जाते सबके प्रमाण एकटा है, तथ्यांक सबके है, बायोडाटा सबके जा रहा है, सब कुछ है उ जाते की। लेकिन ये सब जो प्रदेश केंद्र सरकार के सामान्य प्रधानमंत्री जी के गाली गए कि ये सब जो अपन कमाई खानो भाड़ो बनैने है ना, आ संहिता के नाम पर शहादत के नाम पर जो दिल के मधेसी सबके शहादत के ये सब जो कमाई खानो भाड़ो जो बनैने गाड़ी दिए एक सबके पूरे गलत है। ये सब की हम तो कहे ना लाल बाबू राउत के नैतिकता के आधार पर लाल बाबू राउत के राजीनामा दे दिए चाहिए कि त ई क्रम कहिया धरि चलल रहतै। मान लू एक बेर चुनाव होइ छै,
एकटा जनप्रतिनिधि जीते छै ओ 5 साल तक रहै छै ने वही 5 साल के भीतर में ओहि जनप्रतिनिधि पर विभिन्न किसिम के आरोप लगै छै ताहिके बाद फेर चुनाव होइ छै फेर जनप्रतिनिधि अबै छै नया फेर वएह बात होइ छै मतलब एहन किसिम से जे एकटा आकांक्षा छै नेपाली जनता के नहीं समृद्ध नेपाल बनाबी सुखी नेपाली बनाबी तो ई केना बनतै ये तो हमर सबके प्रधानमंत्री एकटा रहली इच्छा आकांक्षा नारा देने ना लेकिन एकरा सबके ये नाम ने कहै छी स्टेबल गवर्नमेंट नेपाल में दिए वाला एकटा रहली तो सामान्य प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रहली लेकिन एकरे सके एकटा जे सहयात्री हमरे पार्टी भीतर के प्रचंड जी या कमरेड माधव नेपाल एकरा सके पास में धैर्यता नहीं कि इस सरकार कभी गिरे हम प्रधानमंत्री कभी बनी तही के चलते इस सरकारे के खींचातानी में रह के ये हमरा अहाँ के जे एकटा स्पिरिट देने रही प्रधानमंत्री जी एकरा रुकावट करे वाला ती है अपने के माधव नेपाल आ प्रचंड जी की अब अंत अंदेशियो चलल छियै अपने के की लगे आब नेकपा चुनाव के बाद कोन किस्म के बड़का शक्ति भ के एते बाहर या हरा जेते केहन किस्म के अहाँ सबके आकलन है देखिए सबसे बड़का हुई लोकतंत्र में जनता जनार्दन हुई है हम सब जनता में चल गेल छी चुनाव के पक्ष में चल गेल छी हम सबके अब हम सब जनता में जाके हम सब तो ये कभी ना हमरा सबके काम करे नहीं दिलकै फिर हमरा सबके दिया यही कारण से काम करे नहीं दिलकै हमरा सबके फिर वोट दिया हम सब फिर जे हमरा सबके प्रधानमंत्री जे सपना देखेने से सपना हम सब पूरा करब हम सब तो प्रधानमंत्री के ये संदेश लेके जनता में जब आ हम सब विश्वासी नेपाली जनता फिर हमरा सके मत दके जिता के हमरा सके पठते अब हमरा जे नेपाली जनता के जे बाकी जे अधूरा सपना है से हमरा सके सामान्य प्रधानमंत्री जी पूरा करते जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनों के धन्यवाद दर्शक वृंद ओ छलैथ शंभु शाह नेकपा ओली समूह के युवा नेता आइ हुनका से समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत करे छलिए। व्यस्त नमस्कार।